नमस्कार। त्रिशला फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप सभी को पता होना चाहिए कि हम लोगों ने अभी अगस्त 2024 से एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में जो विभिन्न समस्याएं जो शारीरिक दिव्यांगता होती है जिसमें ऑर्थोपेडिक इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए डिफरेंट लेक्चर्स के लिए एक हमने सीरीज स्टार्ट किया है, जिसकी शुरुआत में हम लोगों ने क्राउच गेट पे ही शुरू किया, क्योंकि क्राउच गेट एक बहुत ही कॉमन समस्या सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में पाई जाती है। जो भी डायप्लेजिक बच्चे हैं या क्वाड्रिप्लेजिक बच्चे हैं, अक्सर जब शुरू में चलते हैं तो एड़ी उठा के चलते हैं और धीरे धीरे जैसे चलते चले जाते हैं तो एड़ी तो नीचे चली जाती है, घुटना लेकिन मुड़ जाता है। और जो क्राउच गेट होता है उसके बहुत सारे कारण होते हैं। उसकी डिटेल में चर्चा जो पिछले 3 हमारे लेक्चर्स हैं उनमें हमने कर चुके हैं। क्राउच गेट के बारे में आप लोगों ने पहले सुना होगा कि उसके जो कारण होते हैं वो केवल घुटने में ना होकर के पंजे से लेकर कूल्हे तक कहीं पर भी हो सकते हैं। उसके अलावा बच्चे में बैलेंस नहीं है, ताकत की कमी है तो भी हो सकता है। तो शुरुआत में जो पहला लेक्चर हमारा था उसमें हमने बात किया था जो एडल्ट हो गए हैं या एडल्ट होने वाले जो बड़े बच्चे हैं उनमें सर्जरी के क्या तौर तरीके, कैसे उनको बेहतर बनाया जा सकता है, उनको वापस वो नॉर्मल ज़िंदगी जो पहले उनकी थी या आगे दी जा सकती वो कैसे करते हैं, ऑस्टियोटॉमी के द्वारा किया जाता, उसके बारे में बात किया। दूसरा जो लेक्चर था जो कि बच्चे अभी पूरी तरह से मैच्योर्ड नहीं हुए हैं, कुछ ग्रोथ पीरियड उनका बचा हुआ है, जैसे लड़कियों में 10-11 साल है, लड़कों में 13-14 साल है, तो उसमें ऑस्टियोटॉमी तो कर ही सकते, पहले वही करते थे हम लोग। लेकिन अभी जो एक नया सर्जरी का तरीका आया है जो ग्रोथ मॉड्यूलेशन बोलते हैं कि एक तरफ स्क्रू डाल करके जो जहाँ पे ग्रोइंग एंड होता है उसको मॉडिफाई कर दें तो दूसरी तरफ ग्रोथ होता है, एक तरफ ग्रोथ नहीं होता है, जिसकी वजह से डिफॉर्मिटी धीरे धीरे करेक्ट हो जाती है और रिकवरी बहुत फास्ट होती है। तीसरे लेक्चर में मैंने बात किया था कि जो बच्चे अभी छोटे हैं या उसी उम्र में है या जो पहले हम लोग करते आ रहे थे कि या तो टेंडन ट्रांसफ़र करते हैं। टेंडन ट्रांसफ़र क्या होता है, जो क्राउच गेट का जो मेन कारण होता है, जो घुटने के पीछे हैमस्ट्रिंग मसल्स होती है वो टाइट होती है, छोटा हो जाता है। लेकिन हर एक बच्चे में उस छोटी मसल को लंबा नहीं करना चाहिए क्योंकि वीकनेस भी आ सकती है, जिसकी वजह से जो कूल्हा होता है पीछे भाग जाता है और जो बच्चा होता है आगे झुक करके चलना, जो घुटने होते हैं उनके पीछे भाग जाते, जिन्हों रिकवर्टर में चलने लगते हैं। तो उसी प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए, कम करने के लिए हम लोग टेंडन ट्रांसफ़र बोलते हैं, उस सेमी टेंडन्स को लेकर के अंदर की तरफ हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये सब जो मेन कारण थे 3 लेक्चर के द्वारा आप उसको देख सकते हैं। वापस यूट्यूब चैनल पे जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, उसको देखें, तो बहुत सारी जानकारी जो ऐसे बच्चों में होती है एक छोटे से ऑपरेशन के द्वारा कैसे उनको बचाया जा सकता है, कैसे ठीक किया जा सकता है। अब हम जो बात करने जा रहे हैं कि ये जो मेन कारण होते हैं उसके अलावा और जो विभिन्न कारण होते हैं, जैसे मैंने बताया पंजे में हो सकता है, पंजा बाहर चला जाता है उसका, या पैर बाहर की तरफ रोटेट हो जाता है, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल टिबियल टॉर्जन। जो पंजे बाहर जाते हैं उनको प्लेनोवल्गस बोलते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि साथ में जो फीमर बोन, जो थाई बोन होती है वो भी अंदर की तरफ घूम जाती है, या कूल्हे पे जो मांसपेशियाँ होती है सख्त हो जाती है तो आगे बेंड हो जाता है, इसलिए झुक के चलते हैं। तो एक एक करके इसमें हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्लेनोवल्गस फिट की। प्लेनोवल्गस फिट में क्या होता है, पंजा बाहर की तरफ जाता है। जब पंजा बाहर की तरफ जाता है तो जो गैस्ट्रोसोलियस जो मसल्स होती है, गैस्ट्रोसोलियस का एक काम और होता है कि घुटने को सीधा करके रोकना, वो नहीं कर पाती है, ताकत उनका कम हो जाता है। जो सोलियस मसल होती है वो मेन होती है, वो टिबिया को पीछे की तरफ खींचता है, घुटना सीधा हो जाता है। तो जब प्लेनोवल्गस फिट होता है तो उसको करेक्ट नहीं करते हैं तो जो आप घुटने पे सर्जरी कर लेते हैं लेकिन सीधा होकर चलना उसका संभव नहीं होता है। तो कुछ एग्जाम्पल अभी आप वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि उसमें जो बच्चे पंजा बाहर करके चलते थे और जैसे ही पंजा उनका स्ट्रेट कर दिया गया, पंजे में ऑपरेशन करके वो नॉर्मल तरीके से चलने लगे। दूसरा जो एक प्रमुख कारण होता है वो एक्सटर्नल टिबियल टॉर्जन, मतलब क्या होता है कि घुटना तो बेंड करके चल रहा है और पैर को बाहर घुमा के पूरा चल रहे हैं, और जो पैर को बाहर घुमा के चल रहे हैं वो पंजे में ना हो करके एंकल जॉइंट के ऊपर जो बोन होती है, मोटी स्ट्रांग होती है, जो टिबिया होता है, फ्यूबुला होता है, उसमें होता है वो रोटेशन होता है, डिफॉर्मिटी होती है, टॉर्जनल डिफॉर्मिटी होती है, तो बाहर की तरफ चली जाती है। तो उसको हम लोग बोन को कट करते हैं और अंदर
घुमा देते हैं, और अंदर घुमाने से जब स्ट्रेट हो जाता है तो जो मांसपेशियाँ जो मैंने बताया सोलियस मसल, वो अच्छे ढंग से काम करने लगती है और वापस बच्चा जो है सीधा होकर चलने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल पंजा केवल तिरछा होगा या पैर बाहर की तरफ घूम रहा है। अक्सर सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में जो क्राउच के चलते हैं तो मल्टीपल कारण होते हैं, और जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं पैर में, उन सबको एक साथ ठीक करना जरूरी है एक अच्छे रिजल्ट्स के लिए। तो हो सकता है पंजे में उसका पंजा बाहर जा रहा हो, उसका जो टिबिया है एक्सटर्नल टिबियल टॉर्जन हो, साथ में घुटना भी मुड़ा हो, घुटना मुड़ा के कई कारण, जैसे शॉर्ट मसल हो या फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी हो या जो पटेला ऊपर, तो सब चीज़ों को एक साथ मैनेज करते, उसके भी एग्जाम्पल आज की वीडियो में आप लोग देखेंगे। और आखिर में मैं बताऊंगा कि जो बच्चे हैं उनकी केवल मांसपेशियां हैं वो क्यों सख्त हो जाती हैं, वो पंजे पे भी है, घुटने पे भी है, कूल्हे पर भी है, और किसी देखिए टॉर्जनल डिफॉर्मिटीज नहीं है। और अक्सर जो हमें टॉर्जनल डिफॉर्मिटी के बारे में पहले नॉलेज इतनी नहीं थी 20 साल के पहले, अभी जो 10-20 सालों में जो बहुत सारे रिसर्च से टॉर्जनल डिफॉर्मिटीज के ऊपर अब ज़्यादा फोकस करने लगे हम लोग। तो उस समय हम लोग अक्सर मांसपेशियों में जो फेशियल लेयर होता है उसको रिलीज करते थे, उससे वीकनेस भी नहीं आती थी, और डिफॉर्मिटीज़ को मल्टी लेवल पर करेक्ट करते थे, और उसके बाद इंटेंसिव थेरेपी पर बच्चों को डालते थे। जब डिफॉर्मिटीज़ पूरी तरह से करेक्ट केवल सर्जरी से नहीं होती थी, उसमें प्लास्टर भी लगाते थे। तो प्लास्टर लगा करके फिर हम इन लोग को करेक्ट करते थे, और अच्छा खासा अपने पैरों पे चलना फिरना सीधा होकर के अच्छी एक रिकवरी ऐसे बच्चों में भी आ जाती है, लेकिन मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए आज हम लोग जो वीडियो देखने जा रहे हैं उसमें सबसे प्रमुख जो होगा, जो पंजे बाहर को घूम रहे हैं, जो टिबिया का एक्सटर्नल टिबियल टॉर्जन्स हैं, और उसके साथ में एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स होती है, घुटने पर भी हो सकती है, जैसे उसका पटेला बहुत हाई पे गया हुआ है, घुटना मुड़ा हुआ है। तो ये सब जो इसके एग्जाम्पल्स हैं वीडियो के माध्यम से आने वाले सीरीज में आप अभी देखेंगे। केस एक, ये नैनीताल के रहने वाले हैं। जब त्रिशला फाउंडेशन में आए तो अपने अभिभावकों के सहारे से घुटने पूरी तरीके से मोड़कर ही चल पाते थे। इनकी स्थिति को देखने के बाद सर्जरी प्लान की गई। पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि इनकी हैमस्ट्रिंग की लेंथनिंग की जाएगी, कैल्केनियम लेंथनिंग की जाएगी। इसके पश्चात इंटेंसिव थेरेपी पर इनको रखा गया। आज ये पूरी तरीके से सामान्य रूप से चलने लगे हैं, और ये आशा की जाती है आने वाले समय में ये बिल्कुल ही सामान्य रूप से चलने लगेंगे। केस 2, ये बिहार के रहने वाले हैं। जिस वक्त प्रयागराज आई इनकी भी स्थिति बहुत ख़राब थी। देखने के बाद मल्टी लेवल सर्जरी प्लान की गई। सर्जरी के बाद भी इन्हें इंटेंसिव थेरेपी पर रखा गया, जिसमें इनके अभिभावकों ने भी काफ़ी ज़्यादा योगदान किया, और आज इनकी स्थिति ये है कि ये लगभग सामान्य रूप से चलने लगे हैं, और ये आशा की जाती है आने वाले समय में ये बिल्कुल ही सामान्य रूप से चलने लगेंगे। केस 3, ये जौनपुर के रहने वाले हैं। फरवरी 2018 को प्रयागराज आए। इनकी स्थिति को देखने के बाद सर्जरी प्लान की गई। प्रोसीड्यूर के होने के बाद इनकी इंटेंसिव थेरेपी की गई, और कुछ ही महीनों का परिणाम ये रहा कि अब ये सीधे होकर बिल्कुल सामान्य रूप से चलने लगे। केस 4, जो दमन एंड दीव के रहने वाली थी, ये अगस्त 2023 में प्रयागराज इलाज के लिए आई। जिस वक्त आई घुटने मोड़कर चलती थी और पंजे बाहर की ओर रहते थे। इन्हें देखने के बाद सर्जरी प्लान की गई। सर्जरी में डिस्टल फ्यूमर स्क्रोफाइसोडेसिस किया गया, डिस्टल टिबियल डिरोटेशनल ऑस्टियोटोमी की गई, टिबियल एंटीरियर लेंथनिंग हुई, और पटेला टेंडन को शॉर्टनिंग किया गया। और कुछ ही महीनों का परिणाम ये रहा कि अब ये बिल्कुल सीधी होकर के छड़ी के सहारे से सामान्य तरीके से चलने लगी हैं। केस 5, ये वाराणसी के रहने वाले हैं। प्रयागराज त्रिशला फाउंडेशन में इलाज के लिए आए। जिस वक्त ये इलाज के लिए आए ये भी अपने घुटने मोड़कर चलते थे, और चलने की स्थिति बहुत ख़राब थी। देखने के बाद इनकी भी सर्जरी प्लान की गई, और कुछ ही महीनों का परिणाम ये रहा कि अब ये बिल्कुल ही सामान्य तरीके से सीधे होकर के चलते हैं, जिसे देखकर इनके अभिभावक भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। अभी आप लोगों ने देखा जो डिफरेंट एग्जाम्पल्स आपने पाया। शुरुआत में तो आपने पाया कि फुट का केवल पैर बाहर घुमा हुआ था, फिर एक्सटर्नल टिबियल टॉर्जन का एग्जाम्पल आपने देखा, और एक्सटर्नल टिबियल टॉर्जन के साथ में फीमर में भी घुटने मुड़े हुए थे, पटेला अल्ट्रा था, ऊपर चला गया था, वो भी सब एग्जाम्पल आप लोगों ने देखे।
अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ कि केवल मांसपेशियाँ सख्त थी, और ये केस है लगभग 10 साल पहले का, जब ग्रोथ मॉड्यूलेशन की फैसिलिटीज़ जानकारी नहीं थी और रिसर्च चल ही रहे थे। जब तक रिजल्ट प्रूवन ना हो तब तक उसको बच्चों में हम लोग अप्लाई नहीं करते। तो उसमें मल्टी लेवल उस बच्चे में डिफॉर्मिटीज़ थी, मैंने पंजा बाहर जा रहा था, और जो काफ मसल वो भी टाइट था, घुटने भी पीछे मांसपेशियाँ टाइट थी और हिप पे भी टाइट था। और वो जो बच्ची थी उसमें विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा थी, और जब चलती थी घुटना मोड़ करके, कमर को मोड़ करके, और लंबे समय तक खड़ी नहीं हो पाते थे क्योंकि हड्डियाँ भी बहुत उसकी वीक हो गई थी। तो उसमें मल्टी लेवल सर्जरीज करनी पड़ी, और जो कि बताया मायोफेशियल रिलीज के किया गया ओपन करके उसको, और फिर उसको प्लास्टर 15 दिन लगा, फिर इंटेंसिव थेरेपी के लिए 6 महीने बाद रखा गया, और अंततः जो 6 महीने उन्होंने, उनके पेरेंट्स ने भी मेहनत किया, हमारी टीम ने मेहनत किया, और वो बच्चा अपने पैरों पे खड़ा होकर के चलने लगा। उसका एक एग्जाम्पल आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। ये लखनऊ के रहने वाले हैं। ये जब प्रयागराज त्रिशला फाउंडेशन में आए तो इन्हें देखने के बाद इनकी स्थिति के हिसाब से सर्जरी प्लान की गई। सर्जरी में इनकी हिप की सर्जरी की गई, हैमस्ट्रिंग की लेंथनिंग की गई और डी रोटेशनल टीबियल किया गया, और कुछ ही महीनों का परिणाम सच में चमत्कारी रहा, जिसे देखकर इनके अभिभावक भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। तो आप लोगों ने आज देखा कि जो सेरेब्रल पाल्सी के जो बच्चे हैं, जो क्राउच गेट पे चलते हैं, अक्सर जब बच्चे ऐसे आते हैं, कुछ लोग सर्जरी करा के चले आते हैं, और सर्जरी में जो हैमस्ट्रिंग मसल्स होती है घुटने के पीछे, अक्सर उनको कट कर दिया जाता है। और जो क्या होता है कि सेरेब्रल पाल्सी बच्चों की जो हर मांसपेशियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो स्पास्टिक ही क्यों ना हो, क्योंकि जो हमारी मांसपेशियाँ होती कहीं ना कहीं उसका सदुपयोग हमारे शरीर में होता है। या तो कट कर दी जाती है तो वीकनेस तो आनी है, और सेरेब्रल पाल्सी की बच्चों में जो मांसपेशियों का जो टोटल मास होता है बहुत कम होता है, बहुत वीक होती है, और सर्जरी करके उसको कट कर दी गई तो और वीकनेस बढ़ जाती है। तो उसको ना करके बहुत ही सेलेक्टिव मसल सर्जरीज करनी होती है बहुत ज़रूरत पड़ने पे, और वो भी मायोफेशियल रिलीज करना है जैसे मसल भी वीकनेस ना है। और जो हमारे पास नए नए तरीके आ गए हैं ग्रोथ मॉड्यूलेशन के, ऑस्टोटमी के, उसके हम ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो ये आपका कोई भी बच्चा जो कि सेरेब्रल पाल्सी का है, वो घुटने मोड़ करके चलने लगा, आपने थेरेपी भी करा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से नहीं करा रहे हैं तो संभावना ज़्यादा है, प्रॉपर ब्रेस देने की ज़रूरत पड़ती है। उम्र उनकी 6-7 साल से ज़्यादा हो गई है तो हो सकता है किसी तरह के प्रॉपर इंटरवेंशन की ज़रूरत हो, क्योंकि क्राउच गेट जो होता है, जो नी बेंड करके चलने वाले बच्चे होते हैं, वो प्रोग्रेसिव डिफॉर्मिटीज़ होती है, बढ़ती चली जाती है, इनको रोकना बहुत ज़रूरत होता है, क्योंकि नहीं रोकते हैं तो अंततः वो व्हीलचेयर को पकड़ लेते हैं। क्योंकि अधिकतर बच्चे जो चलने फिरने वाले होते हैं 15-16 साल के बाद, वैसे भी उनका वीकनेस बढ़ता है, तो ये और घुटने मोड़ के चलेंगे तो बढ़ेगा। तो कोई इस तरह के बच्चों की जानकारी है या आपको खुद का बच्चा है तो तुरंत संपर्क करें, दिखाएं। और जो YouTube चैनल हमारा है उस पर बहुत सारे इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं जिसमें आपको जानकारी लेना बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जब पेरेंट्स जागरूक होगा तो ऐसे बच्चे भी अच्छे एक चलना फिरना और काम करना सीख सकते हैं, काम कर सकते हैं, उनका भविष्य भी उज्जवल हो सकता है। तो आप YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, तमाम तरह की वीडियोस हैं जो कि एजुकेशनल हैं, उनको सुनिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए और अपने बच्चों में सदुपयोग करिए। किसी तरह के कोई भी क्वेरीज आपको होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सेरेब्रल पाल्सी पर ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।